नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो क्या कहते हैं सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करता रहा है। जी। आखिर हमारे इस चलते फिरते मन का देखने वाला कौन है? ये साक्षी चेतना या विटनेस कॉन्शियसनेस जिसकी बात होती है वो क्या भला है, और जिसे आत्मा कहते हैं उसका अनुभव मतलब कैसे किया जाए? ये वाकई बहुत गहरे सवाल हैं। हाँ, और हमारे पास इस विषय पर कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे उपनिषद, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, उनके विचार हैं और कुछ आध्यात्मिक चिंतन भी। जी, ये स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है इस समझ के लिए। हमारा इरादा है इन स्रोतों में गोता लगाना और मन, साक्षी और आत्मा के बीच जो एक गहरा जुड़ावा, शायद अद्वैत संबंध है, उसको समझने की कोशिश करना। अद्वैत यानी जो दो नहीं है। बिल्कुल, ऊपरी तौर पर अलग दिखते हुए भी असल में एक। तो शुरुआत अष्टावक्र गीता के एक बहुत ही सीधे और शक्तिशाली विचार से करते हैं। जरूर। उसमें कहा गया है, मन ही भ्रम है और वही भ्रम चेतना के प्रतिबिंब में प्रकट होता है। अच्छा। जब दृष्टा चेतन है तो मन केवल देखने वाला बन जाता है। ये सुनने में थोड़ा गूढ़ लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा है, इसे खोलना पड़ेगा। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले, मन आखिर है क्या इन विचारों के अनुसार? हाँ, ये पहला कदम है। तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि मन बेसिकली विचारों, भावनाओं, यादों का एक तरह का प्रवाह है। एक धारा जैसा। हाँ, बिल्कुल। या एक केंद्र कह सकते हैं जहां हमारी सारी मेंटल एक्टिविटी होती है। लेकिन, और ये महत्वपूर्ण है, इसकी एक खासियत बताई गई है, ये बेहद चंचल है। अस्थिर? हाँ। अच्छा, मतलब टिकता नहीं एक जगह? बिल्कुल नहीं। जैसे पानी की सतह पर लहरें उठती रहती हैं ना, वैसे ही मन में विचार आते जाते रहते हैं। और इसी चंचलता के कारण कहा गया है कि एक अशांत मन वो आत्मा के असली स्वरूप को, उसकी शांति और प्रकाश को ढक लेता है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं? क्या खूब कहा। हाँ, बिल्कुल वैसी ही उपमा है। तो ये मन एक तरह का पर्दा हो गया फिर, जो असलियत को छुपा लेता है अपनी इस भागदौड़ में। हाँ, कह सकते हैं। फिर ये साक्षी क्या है जिसकी हम बात करें? ये कहाँ फिट होता है? यहीं पर मतलब सबसे महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। साक्षी यानी देखने वाला। देखने वाला। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत अच्छी उपमा है। वो कहते हैं, यथा कुंभा जलम उपास्यते तथा आत्मा सर्व अनुभवों का साक्षी है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जैसे घड़ा पानी रखता है ना? पानी घड़े में होता है, पर पानी का गीलापन या ठंडापन घड़े का गुण नहीं बन जाता। घड़ा पानी से अलग रहता है। हाँ, ठीक है। उसी तरह आत्मा या साक्षी चेतना वो सभी अनुभवों को, सुख, दुख, विचार, भावनाएं, सबको देखती है, सबको प्रकाशित करती है, पर उनसे लिप्त नहीं होती, अप्रभावित रहती है। अच्छा। वो एक स्थिर बैकग्राउंड की तरह है जिस पर मन का ये सारा नाटक, ये फिल्म चलती रहती है। ये बात पकड़ में आ रही है। मतलब मन तो फिल्म की तरह बदलता रहता है, कभी कॉमेडी, कभी ट्रेजेडी। हाँ, हाँ। कभी एक्शन। लेकिन साक्षी वो स्क्रीन है जिस पर फिल्म चल रही है, या शायद वो दर्शक है जो बिना हिले डुले बस देख रहा है? हाँ, ये उपमा काफी करीब है। दर्शक या स्क्रीन दोनों कह सकते हैं। ब्रह्मबिंदु उपनिषद इस स्थिरता पर और जोर देता है। वो क्या कहता है? वो कहता है, जो देखता है वही नित्य और अपरिवर्तनीय है। मतलब जो असल देखने वाला है वो परमानेंट है, बदलता नहीं। मन स्थिर नहीं रहता, इसलिए वो साक्षी नहीं हो सकता। अब क्योंकि मन का स्वभाव ही है बदलना, हर पल कुछ नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, तो वो स्थायी देखने वाला कैसे हो सकता है? सही बात है। देखने वाला तो वो होगा जो इन बदलावों के पार हो। बिल्कुल, जो खुद न बदलता हो। हंस उपनिषद भी चेतना को, इसी साक्षी भाव को शुद्ध और अपरिवर्तनीय कहता है। मतलब बाहर की दुनिया में या मन के अंदर कितनी भी उथल-पुथल हो, वो साक्षी, वो उससे अछूता रहता है। ये स्थिरता की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर साथ ही एक सवाल खड़ा करती है। पूछिए। महसूस करें, आपने भगवद गीता का जिक्र किया था, कुछ नियंत्रण की बात। हाँ, भगवत गीता में आत्म सुधार और नियंत्रण पर बहुत जोर है। वहाँ कहा गया है कि अपने आप से अपना उद्धार करो, खुद ही खुद को बचाओ। हाँ, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए आत्मा दोस्त है, पर जिसने नहीं जीता उसके लिए दुश्मन जैसी। मन को जीतना, पर यहाँ नियंत्रण का मतलब क्या है? अक्सर लगता है जैसे विचारों को दबाना या खत्म करना। नहीं,
ये बहुत कॉमन गलतफहमी है। ग्रंथों का इशारा दमन की तरफ नहीं है, बल्कि जागरूकता और समझ की तरफ है। अच्छा। हाँ, अष्टावक्र गीता भी तो यही कहती है कि दृष्टा के चेतन होने पर मन केवल देखने वाला बन जाता है। मतलब जब आप जागरूक हो जाते हैं तो मन का खेल तो चलता रहता है, पर आप उसमें फंसते नहीं। ओ, तो कंट्रोल का मतलब उसे चुप कराना नहीं है। नहीं, नियंत्रण का असल मतलब है मन की गतिविधियों के साथ बहना जाना, बल्कि उन्हें तटस्थ होकर देखना। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव। हाँ, ये विचारों में होने की बजाय विचारों को देखने की स्थिति है। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हो, न कि हर गाड़ी के साथ भाग रहे हो। अच्छी मिसाल है। स्रोत यही बताते हैं, नियंत्रित मन में ही साक्षी चेतना का अनुभव संभव है, और नियंत्रित मतलब जागरूक स्थिर मन। तो ये सब सोचने भर की बात नहीं है, इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। स्रोत कुछ तरीके भी बताते हैं शायद। बिल्कुल, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। और हाँ, स्रोत कई तरह के अभ्यास सुझाते हैं। जैसे? सबसे कॉमन है ध्यान, मेडिटेशन। रोजाना 10-15 मिनट या जितना भी संभव हो शांत बैठकर अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को और मन में आ जा रहे विचारों को बस देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के। बिना अच्छा बुरा कहे। हाँ, बिना लेबल लगाए। जैसे कोई साइंटिस्ट बिना किसी पक्षपात के किसी घटना को ऑब्जर्व करता है। बिना प्रतिक्रिया दिए देखना, ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असल में शायद सबसे मुश्किल यही है ना। बिल्कुल। कोई विचार आता है और हम तुरंत उसमें उलझ जाते हैं, अरे ये क्यों आया, ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही मुख्य अभ्यास है, प्रतिक्रिया न देना, विचारों को आकाश में तैरते बादलों की तरह देखना। बादलों की तरह? हाँ, बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं, चले जाते हैं। आकाश उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता, न उनसे चिपकता है, न उन्हें धकेलता है। साक्षी भाव का मतलब है विचारों के प्रति इसी तरह का खुलापन और अनासक्ति, मतलब डिटैचमेंट विकसित करना। उन्हें पहचानना, पर उनसे अपनी पहचान न जोड़ना। मैं गुस्सा हूं कि बजाय मैं गुस्से को देख रहा हूं। परफेक्ट, बिल्कुल यही। मांडुक्य उपनिषद आत्मा को तुर्या अवस्था में केवल दृष्टा कहता है, जो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद तीनों अवस्थाओं से परे है, सबका साक्षी है, स्वयं में पूर्ण, शांत, निर्विकार। तुर्या अवस्था। हाँ, तो सारे अभ्यास हमें अपने इसी मूल स्वभाव, इसी साक्षी रूप से जोड़ने के लिए हैं। ठीक है, ध्यान और साक्षी भाव का अभ्यास। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, आज की जिंदगी में मन अक्सर तूफान की तरह होता है। हाँ, वो तो है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंताएं। ऐसे में वो शांति कहाँ से आए जिसमें ये साक्षी भाव टिक सके? क्या स्रोत इस प्रैक्टिकल मुश्किल पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, ये वास्तविकता है कि मन अक्सर अशांत रहता है, पर अच्छी बात यह है कि ग्रंथ निराश नहीं करते। अच्छा। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद एक उम्मीद जगाता है। वो कहता है, जब मन शांत होता है, आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। स्वतः? अपने आप? हाँ, मतलब शांति कोई बाहर से लाने वाली चीज नहीं, वो हमारा स्वभाव है, बस मन के शोर में दबी हुई है। शोर कम होते ही वो अपने आप प्रकट हो जाती है। पर सवाल वही, शोर कम कैसे हो? क्या इसके लिए भी कुछ खास तरीके सुझाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। मन को शांत करने और ध्यान में गहरे उतरने के लिए कुछ विशिष्ट अभ्यास भी बताए गए हैं, जैसे मंत्र जाप। मंत्र जाप? हाँ, किसी एक मंत्र को, जैसे ओम नमः शिवाय या सिर्फ ओम, पूरी लय और ध्यान के साथ धीमी गति से 5-10 मिनट तक जपना। ध्वनि के कंपन और दोहराव से मन की जो व्यर्थ की दौड़ है वो कम होती है, वो फोकस होने लगता है। एक और मंत्र ब्रह्म बिंदु उपनिषद से है, ओम ब्रह्मा विदेवम सर्वमिदम। इसका क्या अर्थ है? ओम, ये सब जो दिख रहा है वास्तव में ब्रह्म ही है। इस भाव के साथ 5-10 मिनट जाप करने से मन की सीमाओं का भ्रम टूटता है और उस असीम चेतना का अनुभव गहरा होता है, जो सबका आधार है, जो साक्षी है। अच्छा। ये तकनीकें मन को एक बिंदु पर टिकाने में मदद करती हैं, जिससे वो साक्षी भाव के लिए जगह बनती है। ये मंत्र जाप वाली बात दिलचस्प है। और क्या इस साक्षी भाव को सिर्फ ध्यान के कमरे तक ही रखना है, या इसे बाहर की दुनिया में भी ले जा सकते हैं? मतलब काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए? अरे यही तो असली परीक्षा है और असली साधना भी। अच्छा। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। स्रोत बताते हैं कि ये संभव है जब आप काम कर रहे हों
और तनाव महसूस हो तो एक पल के लिए रोकें और देखें शरीर में कहाँ तनाव है, सांस कैसी चल रही है, मन में क्या विचार चल रहे हैं। बस देखना है, बिना उलझे। ओके, किसी से बहस हो जाए, गुस्सा आए, तो उस गुस्से की लहर को महसूस करना, उसे देखना, बजाय इसके कि तुरंत प्रतिक्रिया दे दें। ये आसान नहीं है, मानती हूँ, इसमें वक्त लगता है, पर धीरे धीरे आप अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं के प्रति ज्यादा सजग होने लगते हैं। मतलब ये एक तरह की माइंडफुलनेस ही है, पर शायद उससे भी गहरी। हाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ वर्तमान क्षण में रहने की बात नहीं, बल्कि उस देखने वाले को पहचानने की बात है जो वर्तमान क्षण को भी देख रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सही तरीके से जोड़ा इसे। ये सजगता का ही अभ्यास है, पर इसका लक्ष्य सिर्फ तनाव कम करना या एकाग्रता बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है। असली स्वरूप? हाँ, अष्टावक्र गीता इसे और स्पष्ट करती है। वो कहती है, मन और बुद्धि केवल आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविकता चेतन है। प्रतिबिंब मतलब परछाई जैसे? हाँ, बिल्कुल। देखो, जानो और मुक्त हो जाओ। ये जो मन, बुद्धि, अहंकार, विचार, भावनाएं हैं, ये सब चेतना के सागर पर उठने वाली लहरें या प्रतिबिंब मात्र हैं। साक्षी चेतना वो गहरा शांत सागर है, या वो प्रकाश है जिसमें ये सब दिखाई दे रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में साक्षी भाव का अभ्यास करने का मतलब है इन लहरों और प्रतिबिंबों के पीछे के शांत सागर या प्रकाश को महसूस करना, उससे जुड़ना, किसी भी स्थिति में अपनी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं, डर, लोभ, मोह, जलन के उठते ही उन्हें देखना, उन्हें जानना, बिना उन्हें सही या गलत ठहराएं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, एक साथ लाएं, तो मुख्य संदेश क्या उभर रहा है? इन विभिन्न स्रोतों से हमें क्या निचोड़ मिलता है? मेरे ख्याल से मुख्य निचोड़ ये है कि हमारा जो सामान्य अनुभव है, जो मन के लेवल पर होता है, विचार, भावनाएं, धारणाएं, वो सब अस्थायी है, बदलने वाला है। पानी के बुलबुलों की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये असल हम नहीं है। और जो असल हम है, वो है देखने वाला, साक्षी चेतना, आत्मा। ये स्थायी है, अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला। हाँ, ये उन मानसिक और भावनात्मक गतिविधियों से पूरी तरह अलग और अप्रभावित है जिन्हें वो देख रहा है। और जितने भी अभ्यास सुझाए गए हैं, ध्यान, मंत्र जाप, साक्षी भाव, उन सब का एक ही लक्ष्य है। क्या है वो लक्ष्य? हमारी पहचान जो गलती से मन और उसके विचारों से जुड़ गई है, उसे वहां से हटाकर स्थायी, शांत साक्षी पर केंद्रित करना। ये एक तरह से फोकस शिफ्ट करने जैसा है, अस्थायी से स्थायी की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। वाह! ये समझ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सबको जान रहा है। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत पूरी स्पष्टता से कह रहे हैं कि मन का दृष्टा कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद अपरिवर्तनीय आत्मा या साक्षी चेतना है। जी। मन एक नदी की तरह बहता रहता है, बदलता रहता है, जबकि साक्षी उस नदी के किनारे खड़े स्थिर पर्वत की तरह है, जो बस देख रहा है। यही है ना? हाँ, बिल्कुल यही भाव है। और इस साक्षी तक पहुंचने का, इसे अनुभव करने का रास्ता है अभ्यास, धैर्यपूर्वक नियमित रूप से किया गया ध्यान और साक्षी भाव का अभ्यास। जैसे जैसे इन अभ्यासों से मन शांत और निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे ये आंतरिक जागरूकता, ये देखने वाले की उपस्थिति अपने आप स्पष्ट होने लगती है। अपने आप? हाँ, ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये ढकी हुई थी, अब प्रकट हो रही है। जैसा अष्टावक्र गीता बड़े सुंदर ढंग से कहती है, जो स्वयं को साक्षी के रूप में देखता है वही मुक्त है। मुक्त? यहाँ मुक्ति का अर्थ है भ्रम से मुक्ति, मन के उतार चढ़ाव के साथ अपनी पहचान जोड़ने की आदत से मुक्ति, अपने असली स्वरूप में स्थित होना। ये वाकई बहुत गहरा चिंतन है, और इस पूरी चर्चा के आधार पर एक विचार अंत में सोचने के लिए छोड़ते हैं हम सबके लिए। जरूर। साक्षी चेतना हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, यहाँ तक कि हमारे शरीर की संवेदनाओं से भी पूरी तरह अलग और अप्रभावित है। तो फिर जिसे हम अपनी व्यक्तिगत पहचान या पर्सनैलिटी कहते हैं, हमारी पसंद नापसंद, हमारी आदतें, हमारी जीवन कहानी, हमारा मैं, उसकी प्रकृति क्या है? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो भी मन का ही एक जटिल खेल है? और अगर हाँ, तो असली मैं कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने अस्तित्व की और गहरी खोज की ओर ले जा सकता है। बिल्कुल।
इस पर सोचा जा सकता है।